फिर एक बार रजत के खातिर सवी बनी रजत की पत्नी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड में हम सभी को देखने को मिला कि सवी अपने स्कूल से आती है, जहाँ सारे बच्चे गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को तरह तरह के गिफ्ट देते हैं। वहीं सभी भी अपने आई, बाबा और ईशान के लिए गिफ्ट खरीद कर लाती है। ईशा को देते हुए उससे आशीर्वाद लेती है और कहती है कि मैं आपको हमेशा अपनी आई कह के गले लगती हूँ। आज आप मेरी गुरु हैं और मैं बाबा के लिए भी कुछ लाई हूँ और किसी और के लिए भी लाई हूँ। और कहकर ईशान के जहाँ फ़ोटो लगी होती है वहाँ चली जाती है और ईशान के फ़ोटो से बातें करती है और उसके लिए जो गिफ्ट लाई होती है सामने टेबल पर रख देती है। सभी बेहद इमोशनल होकर ईशान से बातें कर रही होती है। तभी सई की कॉल आती है और सई वहाँ हैप्पी टीचर्स डे परी आंटी बोलती है और जिसे सुनकर सभी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे आपके पास आना है और जो मैंने ड्रेस खरीदी थी आपके साथ सेम मुझे पहनना है। और कहकर नैनी आंटी को फ़ोन देकर भाग जाती है, जहाँ उसकी नैनी बोलती है कि मैम मैं देखती हूँ सई किधर चली गई। और वहीं सभी बात करती है आस्का से कि मुझे सई मेरे साथ आज के दिन के लिए चाहिए, क्या आप मुझे सभी को मेरे पास छोड़ सकती हैं। जिस पर आस्का रेडी हो जाती है और आस्का जब सई को सभी के पास लेकर आती है तो सई खुश होकर सभी को सेम पिंच कहती है, क्योंकि दोनों सेम ड्रेस पहनी रहती हैं। और वहीं सई अपनी मॉम आस्का को बता भी देती है कि हमने एक साथ खरीदी थी मैचिंग, जिस पर आस्का कहती है कि आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। वहीं सभी कहती है कि मॉल से हम दोनों ने डिसाइड कर सेम लिया था। वहीं आस्का कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ आपकी तरह ही बॉन्डिंग चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, इसलिए आपके पास लेकर आ गई। उधर हर्ष जब आस्का जाती है गाड़ी में तो कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ बॉन्डिंग करनी है, एक अच्छी माँ तो बन जाओ, नहीं तो तुम मुझे भी खो दोगी और मैं रजत से हार जाऊंगा। जिस पर आस्का कहती है कि मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोने नहीं दूंगी। और जिस तरह से कोर्ट में अगर सही की कस्टडी हमारे ही पास रहेगी, कोर्ट बस ये चाहती है कि बच्चा खुश रहे, तो सभी के पास खुश है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, और जीत हमारी ही होगी और अर्श मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि रजत ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। वहाँ उसकी माँ उसे टोकती है, कहती है कि हम सत्यनारायण भगवान की पूजा अपनी सई के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें घर में ही रहना होगा। जहाँ रजत कहता है कि मेरी सैम के साथ एक डील है, मेरा क्लाइंट है, मैं नहीं रहूँगा और आप लोग तैयारी कर लो। जहाँ वो अपने रजत के पापा से बात कर रही होती है कि मेरी डिग्री होती तो मुझे कितना अच्छा रहता, जहाँ वही आइडिया देता है कि भगवान पे भरोसा रखो, जिससे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाती है और अपनी सई के खातिर। और वहीं जब रजत रुकने को नहीं रेडी होता है तो तब तक सैम उसकी बातें सुन लेता है और कहता है कि मुझे आंटी जी से बात करनी है, अभी जो तुम्हारी मम्मी सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए कर रही थी। जिस पर रजत उससे झूठ बोलता है और कहता है कि छोटी सी पूजा है। वहीं सैम रजत की माँ से बात करता है, जहाँ रजत की माँ से कहते हुए नज़र आता है कि आंटी जी मैं भी चाहता हूँ अपने बच्चों को दिखाना, क्या मैं आपके घर पे आ सकता हूँ। जिस पे वो रजत की माँ कह देती है कि हाँ तुम आ सकते हो। वहीं रजत फिर कहता है कि लो आप उसे मना करो, बोलो कि नहीं आना है। जिस पर रजत की माँ कहती है कि तू ही मना कर दे। वहीं माँ बेटे की नोक-झोंक स्टार्ट होती है, जिसमें फाइनली रजत की माँ बोल देती है कि तुम आ जाना मेरे घर पे और खाना भी यहीं खाकर जाना, मैंने हलवा भी बनाया है, रजत तुम्हें एड्रेस सेंड कर देगा। जहाँ सैम रजत से कहता है कि मैं अपने भी वाइफ और बच्चों को लेकर घर पे आ रहा हूँ रजत, तू कहीं नहीं आएगा। वहीं रजत अमन को फ़ोन करके कहता है कि अमन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो घर पे आ रहा है, माँ मेरे से बात कर रही थी तो उसने फ़ोन पे सुन लिया और उसने खुद को ही इनवाइट कर दिया, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सका, तू जल्दी से आ जा। जहाँ अमन आता है और अमन आते ही रजत को छेड़ने लगता है और कहता है कि जब सैम पूछेगा कि भाभी और सई कहाँ है तो तू क्या बताएगा। जिस पर रजत कहता है कि वो कोई मेरी भाभी नहीं, कोई तेरी भाभी नहीं है, सभी बोल। जिस पर अमन हंसते हुए कहता है कि हाँ सभी और सई के बारे में पूछेगा तो तू क्या बोलेगा। तो वहीं रजत कहता है कि आज तो मैं बच ही नहीं सकता, लग रहा है कि मेरे हाथों से डील भी जाएगी और मुझे बहुत कुछ वो सुना के जाएगा। तभी बड़ी सी गाड़ी से सैम की एंट्री होती है और सैम का वेलकम करते हुए रजत और अमन दोनों उसकी वाइफ, उसके बच्चों सबको अंदर लेकर जाते हैं। इधर सई को लेकर सभी जाती है। जैसा कि अपने कमरे से रूम से निकलते हुए सभी सई के बारे में उसकी दादी को बात करते सुनी थी कि आज हमारी डिग्री हमारे साथ होती तो कितना अच्छा रहता, हम उसके लिए पूजा रखे हैं तो उसके ही हाथ से पूजा करवाते। जहाँ सभी
सई को कहती है कि आपको किसी से मिलना है। सई कहती है कि हाँ। तो कहती है आज आपकी दादी और दादू आपको बहुत याद कर रहे हैं, चलिए मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ। इधर सवी जब लेकर जाती है तो सई पीछे से ही आवाज़ लगाती है, क्योंकि पंडित जी कह चुके होते हैं कि आपके परिवार के पूरे मेंबर हैं तो हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तब तक सई की आवाज़ आती है कि दादी और दादू मैं आ गई। वहीं उसकी माँ बहुत खुश होती है रजत की और दौड़कर सई को गले लगा लेती है। इधर सारे लोग पीछे मुड़ते हैं। वहीं सैम की नज़र सभी पर पड़ती है तो बोलता है भाभी जी नमस्ते। और वहीं ये सब देख अमन और रजत फिर शॉक्ड रह जाते हैं और सभी खुद हैरान हो जाती है। जहाँ रजत सभी के पास जाता है और उससे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी पत्नी बनने का नाटक कर दो। दोस्तों अब प्री कैप में यही हम सभी को देखने को मिला कि रजत और सभी एक दूसरे के साथ भगवान की आरती कर रहे होते हैं और वहीं रजत भी भगवान से माफ़ी मांगता है कि भगवान मेरे इस झूठ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वहीं सभी भी कहती है कि भगवान मैं आपके सामने खड़ी हूँ एक झूठ के रिश्ते में बंध कर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और दूसरी तरफ सभी अपनी दोनों मुट्ठी को बंद करके कहती है कि भगवान जी मेरे पापा और परी आंटी मुझे दे दो, एक साथ चाहिए। अब देखना ये होगा कि भगवान जी किसकी प्रार्थना सुनते हैं। अब तो जैसे कि भाग्यश्री को वहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या झूठ के बंधन में बंधे बंधे रजत और सभी एक हो जाते हैं या नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए। मेरा अगर शॉर्ट में रिव्यू आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।